Now we are going to start with next chapter of our 11th class and that is sequence and series. देखिए पहला जो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके एक सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन से हैं बच्चों. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर इन एच पी हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड दे आर ऑल पॉजिटिव and a plus b upon 2a minus b plus c plus b upon 2c minus b is greater than equal to under root of p times under root of p times till infinite. देख सीक्वेंस अपने आप में एक सीक्वेंस है ना इन्फिनाइट टर्म्स की. देन p is equal to. Now that's a bit interesting question. इसके दो एस्पेक्ट हैं. एक तो यह है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन की इन्फॉर्मेशन से यूज करके हम इसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिकॉज ये जो टाइप है ना इन्फिनाइट टर्म्स में एक नंबर को लिखना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों. ठीक है, तो अब पहले इसको आप समझिए इसको कैसे डील करना है. सो इसको डील करने का तरीका ये है कि जिसमें आपको इन्फिनाइट टर्म्स की सीक्वेंस दिख रही है और रिपीटेटिव सीक्वेंस है. मतलब क्या हुआ कि आप ये रूट पी हटा लीजिए, फिर से आपको वही सीक्वेंस दिखेगी, रूट ऑफ पी इंटू रूट ऑफ पी इंटू रूट ऑफ पी विद इन होल स्क्वायर रूट. ओके, आप दो हटा लिए तो भी आपको वही सीक्वेंस दिखने वाली है. जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, एक्सप्रेशन आएगा, हाउ यू स्टार्ट विद, यू ऑलवेज से कि लेट अस अज्यूम टू बी सम न्यू वेरिएबल एक्स वाई जेड ए बी सी, जो आपकी मर्जी हो आप मानिए. आपने इसे ये मान लिया एंड डॉट 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 इन्फिनिटी. ठीक है, अब एक बार आपको इसे इस प्रकार से लिखना है कि एक टर्म आप इसमें कम कर सको. मतलब ये हुआ, देखिए हमने क्या कहा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड. स्क्वायर रूट है, सबसे पहले बाहर वाला स्क्वायर रूट आ जाए, क्या हो जाएगा p टाइम्स, जानबूझ के हम ब्रैकेट लगा रहे हैं, ब्रैकेट की कोई आवश्यकता नहीं है, ये लिख सकते हैं. नाउ इफ आई हाइड दिस टर्म इजंट दिस सेम एज x, यही तो x है बिकॉज इन्फिनाइट. इन्फिनाइट इज नॉट अ नंबर, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. तो इन्फिनाइट में से यदि आप एक कम भी कर लेंगे तो इन्फिनिटी तो हम लोग उसे एज्यूम करेंगे ना. तो ये आपका x है और यहाँ से आ जाता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी टाइम्स एक्स. अब आप बताइए क्या x शून्य हो सकता है? कैन x भी जीरो है? आंसर इज ऑफ कोर्स नॉट. तो जीरो नहीं हो सकता, आपने इसे कैंसिल कर दिया, तो x की वैल्यू p है. व्हाट डज दैट मीन? दैट सिंपली मीन कि ये जो आपका राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन है वो आपका p ही है. सो देयरफॉर अब आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज व्हाट वाज दैट, just a minute, a plus b 2a minus b, yeah, a plus b over 2a minus b plus c plus b over 2c minus b is greater than equal to p. अब हमें यहाँ से p चाहिए, तो एक राइट साइड वाला एक्सप्रेशन तो एटलीस्ट हमने सिंप्लीफाई कर ही लिया. Okay, now let us use the given information. What are we given? We are given that a b c are in HP, a b c are in harmonic progression. तो तीन नंबर, अच्छा तीनों ही यहाँ पॉजिटिव दिए हुए हैं, वो एक अलग बात है ना. अब देखते हैं उसकी कहाँ आवश्यकता पड़ती है. अदरवाइज तीन नंबर यदि या कोई भी सीक्वेंस एचपी में है, बाय डेफिनेशन व्हाट डू वी इंटरप्रेट फ्रॉम देयर? सो बाय डेफिनेशन वी नो दिस इंप्लाई देयर रेसिप्रोकल विल फॉर्म एन एपी. सो व्हेनेवर आई गेट a question related to harmonic progression I always convert it to AP because AP में लिखने के बाद हमें उसकी प्रॉपर्टीज याद हैं. क्या है? twice the middle term is equal to sum of first and the third term. यहां से जब आप b लिखेंगे बच्चों तो ये आएगा, so b will be 2b is equal to 2ac upon ac. okay, so b आ जाएगा 2ac upon a plus c, isn't that? ये b आ गया. अब ये b की वैल्यू I will suggest you all to put here and here so that you get an expression solely in terms of a and c. Let's try. अच्छा ये एक चीज दिख रही है, दोनों सिमेट्रिक हैं b के लिए, ठीक है, एक में a है और एक में c है. बाकी b की पोजीशन ऊपर नीचे देखिए, दोनों में एग्जैक्टली सेम साइन सेम कोफिशिएंट के साथ है. तो होपफुली एक सिंपल सा फॉर्म यहाँ पे आना चाहिए. तो a प्लस b, तो ये हुआ a प्लस b विच इज 2ac अपॉन a प्लस c upon 2a minus b which is 2ac upon a plus c. okay, plus c plus b 2ac upon a plus c over 2c minus b which is again 2ac over a plus c. Now what can we simplify from here? As all of you can see, a ऊपर से कॉमन लिया, ये कैंसिल हो गया. ठीक है, इसी प्रकार से c कॉमन लिया, ये और ये कैंसिल हो गया, वो आप देख लीजिएगा. नीचे से यहाँ 2 भी कॉमन आएगा, ऊपर क्या आएगा a प्लस सी प्लस 2c, तो ये हो गया a प्लस 3c. अच्छा, आफ्टर टेकिंग एलसीएम a प्लस सी एंड a प्लस सी विल गेट कैंसिल फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. उड़ा देते हैं, उसे हटा देते हैं. 2 यहाँ से कॉमन लिया, a प्लस सी माइनस सी, आई थिंक दैट्स a, isn't that? yeah.
दैट्स ए 2a रादर, प्लस इसी प्रकार से ये हो जाएगा 3c प्लस a एंड दैट विल बी 2c। फर्दर सिंप्लीफाइंग, इसको अलग अलग लिखते हैं, a अपॉन 2a हाफ प्लस 3 अपॉन 2 टाइम c बाई a, c 3c अपॉन 2c, सो प्लस 3 बाई 2, जस्ट सबनेट a प्लस 2c 3c, ओके यहाँ पे 3a होना चाहिए था, राइट, ये 3a होगा, है ना, सिर्फ वो दिख रहा है। ओके सो दिस विल बी देखिए एक सिमेट्री थी ना, तो वही चीज जैसे हमें यहाँ पे लगा तो आई जस्ट टुक अ पॉज बिकॉज ये दिख गया कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो 3/2 टाइम्स a बाई c प्लस हाफ, सो नाउ व्हाट कैन वी राइट फॉर दिस, तो 3/हाफ ऑफ तो 1 हो गया और 3/2 अपन ने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया c बाई a प्लस a बाई c। अच्छा यहाँ पे अब हम लोग इसका प्रयोग करेंगे किसका, AMGM इनइक्वालिटी का। सो लेट मी राइट द स्टेटमेंट हियर। वैसे जो बच्चे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वीडियोस को, उन्हें AMGM अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। हम लोग का वीडियो शॉर्ट इसके ट्रिक्स और भी कई जगह से यूज कर चुके हैं। देखिए होता क्या है, इफ यू हैव फ्यू नंबर्स, लेट्स से फॉर 3 नंबर्स आर ग्रेटर देन 0, तो स्टेटमेंट है AMGM का, their arithmetic mean which is a plus b plus c by 3 is always greater than equal to their geometric mean which is a into b into c whole raised to power 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि अब देखिए यहाँ पे वही पर काम आ गया है, जब हमने कहा कि a b c आपके ग्रेटर देन 0 हैं, तो अब ऑफ कोर्स ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, हम इस पे AMGM लगाएंगे, तो c बाई a प्लस a बाई c। अच्छा इसके बाद एक बहुत ही रिजल्ट बहुत एक यूनिक सा, बहुत ही इनइक्वालिटी का मोस्ट कॉमनली यूज मोस्ट यूजफुल रिजल्ट है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका जब GM निकालेंगे क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 1 है, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहां से आ गया आपका c बाई a प्लस a बाई c ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई 1 प्लस 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो मिनिमम वैल्यू। अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब इसको आप लिख सकते हैं इनटू व्हाट शैल आई राइट, चलिए अभी यही लिख लेते हैं, और चूंकि ये जो है 2 से बड़ा है तो इसको आप 3/2 से मल्टीप्लाई करिए, 1 ऐड करिए, ये 3 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 1 ऐड कर दीजिए, तो 1 प्लस 3/2 will be greater than 1 plus 3 4, so this is greater than equal to 4 here, और चूंकि ये आपको p से बड़ा गिवन है, ठीक है, तो यहां पे अब हम कह सकते हैं कि p is 4, so therefore p can be 4 here, ठीक है। सो एज आई सेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी आप याद रखिएगा, t प्लस 1/t वेयर t इज पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज t इज पॉजिटिव। AMGM का ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है, मतलब एक पॉजिटिव नंबर को यदि उसके रेसिप्रोकल में ऐड किया जाए तो उसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, और वो मिनिमम वैल्यू आएगी कब, एंड दिस इज इक्वल टू 2 ओनली व्हेन t इज इक्वल टू 1, सिर्फ और सिर्फ जब वो नंबर स्वतः 1 होगा तभी वो 2 आएगा। या एक होता है निगेटिव के लिए, दो वी हार्डली यूज इट, ठीक है, जब t आपका लेस देन, इसको आप क्वाड्रेटिक से आप एलसीएम लेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे, वहां सॉल्व करेंगे हो जाएगा, ठीक है। इसको आप क्वाड्रेटिक से प्रूव कर सकते हो, और ये भी आपका -2 तभी होगा जब t आपका -1 है, दैट्स इट। Okay, so that was the first question based on HP harmonic progression here. I think you all would have understood this. So that was really a good question. चलिए अब second question पे आते हैं. Before that I will erase everything here, right? Second question again HP. आपके नंबर्स HP पे हैं, तो इसका मतलब हम लिख लेते हैं 1/x1, 1/x2, 1/x3, 1/xn, ठीक है। 20 तक जा रहे हैं तो 20 लिख लेते हैं। That's an AP. ये आपका AP है, तो AP है, तो देखिए आपको देखना ये कि आपको वैल्यू किसकी चाहिए, x1 इंटू x2 प्लस x2 इंटू x3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। AP में ये वैल्यू आपकी कब आएगी, जब हम AP की डेफिनेशन यदि प्रयोग करते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/x2 माइनस 1/x1, इजंट दैट कॉमन डिफरेंस, इज इक्वल टू 1/x3 माइनस 1/x2 इज इक्वल टू 1/x4 माइनस 1/x3 is equal to so on and so on, last term minus second last term, है ना बच्चों, and that's the common difference से हमने ये small d मान लिया by definition of our arithmetic progression। अब जाए कि करके इसे solve करते हैं।
इसमें जब हमने लिखा तो ये आया x1 माइनस एक्स2 ओवर x1 x2 इज इक्वल टू डी। देखिए पर्पज है x1 x2 निकालना, तो x1 x2 कितना हो गया, x1 माइनस एक्स2 बाई डी। एक टर्म आया हो सकता है एक टर्म से अभी हमें कोई अंदाजा ना मिले। लेट्स गो फॉर द सेकेंड वन। ये क्या हो जाएगा, 1 बाय x3 माइनस 1 बाय x2 इज इक्वल टू डी। फिर से एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा x2 माइनस x3 बाय x2 x3 इज इक्वल टू डी। सो देयरफॉर वी कैन से x2 x3 is again we can write it here as just a minute x2 minus x3 over d। अब आपको समझ में आ गया होगा, देखिए सारे के डिनोमिनेटर में सेम नंबर d आने वाला है, ठीक है। ऐसे ही जब लिखते चले जाएंगे तो इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा x20 इंटू x19 is equal to and that will be x19 minus x20 over d. Now let's put these values here। तो यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं, पहले से रेज करते हैं, राइट। तो x1 x2 की जगह आया x1 माइनस x2 प्लस x2 माइनस x3 प्लस x3 माइनस x4 प्लस डॉट 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 x19 माइनस x20 एंड d हमने यहाँ से पूरे से क्या कॉमन ले लिया। नाउ सी ये देखिए सारे टर्म्स कैंसिल होते चलेगा। सी द फर्स्ट टर्म इज विद पॉजिटिव साइन, तो लास्ट टर्म यू विल गेट इज डेफिनेटली विद नेगेटिव साइन, तो यही बचेगा और ये इससे पहले वाले सारे टर्म कैंसिल होते चले जाएंगे। सो यू गेट हियर दिस इज इक्वल टू 1 बाय डी टाइम्स x1 माइनस x2 20। so now see what we can say 1 by x20 is ये आपका 20th टर्म है, तो फर्स्ट टर्म प्लस 19 टाइम्स डी, ठीक है। तो इसको उठा के इधर ले आए तो 1 बाय x20 माइनस 1 बाय x1 इज इक्वल टू 19 टाइम्स डी, और ये हो गया x1 माइनस x20 ओवर x1 x20 इज इक्वल टू 19 टाइम्स डी, ठीक है। तो x1 माइनस x20 की जब वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय डी टाइम्स x1 इंटू x20 इंटू 19 डी से डी कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 19 टाइम्स x1 इंटू x20। सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स आंसर इज 19 टाइम्स x1 इंटू x20। दैट्स इट। ओके, सो दोज वर 2 क्वेश्चन एंड द फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज बच्चों।